Hey guys, welcome back to my YouTube channel again. So this is Riva Tiwari and मैं काफ़ी टाइम बाद रील डाल लिटरली लाइक आई एम क्रेजी मैं पागल हो चुकी हूँ। मतलब इतना रील पोस्ट पोस्ट कर ना मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, अभी स्टोरी टाइम कर रही हूँ एंड लिटरली आई सेड रील रील बना रही हूँ। ऑब्सेशन देख रहे हो, समझ रहे हो ऑब्सेशन कितना होता है। तो मुझे ऑब्सेशन हो चुका है। तो या सो मेन टॉपिक पे आता है। तो अभी मैं आपको स्टोरी टाइम सुनाने जा रही हूँ, लाइक हॉरर स्टोरी जो हमारे, ऐसा नहीं कि मैं कोई कॉमिक कॉमिक से उठा के डाल रही हूँ। नो भाई, हो चुका है, ठीक है, तो लाइटली मत। तो ये सब हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी तक ले। तो बेसिकली अभी हम लोग मुंबई में 8 साल से रह रहे हैं, ठीक है। 8 साल से एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं और शिफ्टिंग किए जा रहे हैं। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये बिल्डिंग हमें छोड़ नहीं रहा है या हम इस बिल्डिंग को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। डोंट नो, कोई आइडिया नहीं है। लाइक 5th फ्लोर पे पहले हम रहते थे और उसके बाद हम 2nd फ्लोर पे गए, फिर 3rd फ्लोर पे आए और वापस 3rd फ्लोर पे अलग रूम में। जब हम 2nd फ्लोर पे 5th फ्लोर पे ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि मैं लगता है वहाँ पे रही नहीं, ठीक है। तो 2nd फ्लोर पे जब आया ना, तो वहाँ पे अजीब सी क्रीपी चीज़ें होने लगी। मतलब भाई, मतलब क्या बोल रहे, मतलब दीवार में दीमक लग जाता था, बहुत लंबा चौड़ा, वो पूरा दरवाजा सब खा जाता था, दीवार खा जाता था, दीमक लग चुका था। मतलब काफ़ी टाइम बाद उसके बाद हमें नोटिस किया कि जब भी मैं काम धंधा करके, मतलब किचन की साफ सफाई करके दीदी के पास आती थी, मतलब रिलैक्स करने, कोई मूवी वूवी देखने, तो भाई ऑटोमेटिक लाइट ऑन ऑफ होती थी। लाइक मैंने बिना ऑफ किए वो ऑन हो जाती थी, या मतलब बिना ऑफ किए ऑफ हो जाती थी, लाइक ऑन ऑफ होते रहता था। मतलब कितने बार हुआ है कि हमने सोचा कि स्विच का प्रॉब्लम होगा, तो कितने बार स्विच को भी चेंज करवाया, बट नो, स्विच नया लगवाया उसके बाद भी ऑटोमेटिक लाइट ऑफ हो जाती थी, ठीक है। इतना खौफ हो गया है, मेरे को लगा पीछे मेरे कोई बैठा है। उसके बाद अब पानी अपने आप बहने लगता था। मतलब हमारे यहाँ पानी आता है हमेशा 8 बजे, मतलब लिमिट होती है, ओके। तो पानी आता था, तो उस टाइम तो 8 भी नहीं बजता था, लाइक 6 बजे, कभी 7 बजे, कभी 4 बजे ऑटोमेटिक पानी एकदम नल से टपकने लगता, ठीक है। तो भाई वो तो अलग ही क्रिप था। हम डर के मारे पागल हो चुके थे, मतलब डर रही थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 3rd फ्लोर पे आए। 3rd फ्लोर पे आने के बाद जब भी मैं खाना बनाती थी किचन में, हमेशा मुझे लगता था कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। लेकिन मैंने कितनी बार अपने फ्रेंड्स को, पापा को तो बहुत बार बताया कि पापा, मैं जब भी खाना बनाती हूँ, जब भी ऐसा कुछ काम धंधा करती हूँ, एक बर्तन भी धोती हूँ, तो मेरे को लगता है कि मेरे पीछे ठीक कोई खड़ा है और मुझे देख रहा है। मैंने कहा कि भाई साहब, ये सब क्या हो रहा है। पापा बोल रहे हैं कि वहम होगा। मैंने कहा कि क्या, मतलब भाई पापा, मतलब मैं ही मिली हूँ क्या? मुझे भ्रम क्यों हो रहा है इतना? लाइक मुझे 2nd फ्लोर पे होता था और 3rd फ्लोर पे होने लगा। मतलब मुझे भ्रम क्यों हो रहा है कि आपा को मैं पसंद ना गई हूँ, क्योंकि मुझे आत्मा बिल्कुल पसंद नहीं, बाय गॉड। और घर में इतना पूजा पाठ होता है, मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब मेरे पापा इतने संत जन आदमी हैं कि भाई वो दिन में 2 घंटा, शाम को 2 घंटा पूरा करते हैं प्रॉपर, लाइक सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, संकट मोचन, गणेश जी की आरती, हनुमान जी की आरती, राम जी की आरती, सीता मैया की आरती, सबकी आरती वारती गाते हैं। बहुत पूजा पाठ होती है, धूप धुना चलता है, पूरे घर में दिखाते हैं। उसके बाद भी ये सब हो रहा है। मतलब डोंट अंडरस्टैंड कि सच में वहम है या आत्मा है, डोंट नो। मतलब हमेशा मैं जब खाना भी खाती थी किचन में बैठ के, तो मेरे को लगता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। काम करती थी तो लगता था पीछे कोई खड़ा है। मतलब भाई मैं पागल ही हो चुकी थी, मुझे पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब और अभी कुछ ही दिन पहले, मतलब 1 मार्च या 2 मार्च को हमने वो रूम छोड़ा है, ठीक है। रूम छोड़ा, उसके बाद उसी रूम के ठीक 3-4 रूम छोड़ के एक रूम लिया है। ये ये जो घर, जो महल दिख रहा है क्यूट सा प्यारा सा, ये घर लिया है हमने एंड वी लव दिस होम। भाई बहुत पसंद है, मतलब मुझे तो लाइक एक पर्सनल स्पेस मिलता है, ठीक है। उस रूम में ऐसा स्पेस नहीं था, इतना भी नहीं था कि मैं भाई किचन में जाके व्लॉगिंग करती थी। पता है क्या, पापा के सामने करती थी, पापा 4 गाले अलग से देते थे। तो अभी इस रूम में मैं गेट वेट बंद करके, मस्त एसी चला के, लाइट ऑन करके, हाथ में माइक लेके व्लॉगिंग कर सकती हूँ। तो ऐसा इस रूम में भी गई, मतलब क्या, मतलब अभी 2 दिन पहले, लाइक 7वीं की अष्टमी था ना, 2 दिन पहले, मतलब रात के 12-1 बजे मैं सो गई थी, मेरी दीदी जगी थी, ठीक है। मतलब वो लेट नाइट तक सोती है, तो मेरी दीदी जगी थी। तो तो उसी टाइम उनको अचानक से
इसी रूम में, ठीक है, इसी रूम में, अलग अलग नहीं। अचानक से उनको घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगी। मेरे को तो बोलते हुए भी डर लग रहा है, मैं अभी इस रूम में अकेली हूँ ना, इसलिए तो डर गया बाहर में, जय हनुमान जी। तो उनको रात को मतलब 12 साढ़े 12 बजे थे कि 1 डेढ़ बजे, टाइम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। मतलब मैं सो चुकी थी उस टाइम, भाई कुंभकर्ण को पीछे कर रखा था मैंने, इतना गंदा थकान हो गया था मेरे को, तो मैं सो रखी थी हाथी घोड़ा बेच के। तो उस टाइम दीदी को आवाज आई, कोई घुंघरू बजा रहा है, लाइक लिटरली मतलब क्लियर साउंड था, घुंघरू बजा रहा है। मैं सो रही थी, दीदी ने मेरे को बोला कि रिया उठ जा देख, कोई ऐसा लग रहा है कि कोई घुंघरू बजा रहा है। मैंने एक बार उठा और देखा तो मैंने बोला कि वाह, क्या बात कर रहे हो यार, ऊपर फैन चल रहा है, बाहर गाड़ी की आवाज आ रही है, कोई घुंघरू नहीं सुनाई दे रहा मेरे को, आपके कान खराब हो गए हैं। तो उस टाइम मैं बस ये बोल के सो गई थी, ठीक है। सोने के बाद दीदी ने मतलब वेट किया आधा घंटा, और उनको कंटिन्यूसली आवाज़ सुनाई दे रहा था, भले धीरे धीरे, पर उनके कान बहुत तेज है, भाई गॉड मानना तो पड़ेगा। तो उनको घुंघरू की आवाज़ कंटिन्यूसली सुनाई दे रही थी। तो उन्होंने मुझे दोबारा जगाया कोहनी मार के कि खुशी, मतलब मेरा घर का नाम खुशी है, ठीक है। तो या तो उन्होंने मुझे कोहनी मार के दोबारा जगाया कि खुशी उठ जा, थप्पड़ मारूंगी। मेरे को बहुत ज्यादा डर लगा, यहाँ पे घुंघरू की आवाज आ रही है, तू सो जा रही है, मेरी नानी आता है, मेरे को नींद नहीं आ रहा है, मेरे होश उड़ पड़े, तो सो रही है, तू उठ, तू देख तेरे को घुंघरू की आवाज सुनाई देगी, ध्यान से सुन। मैंने तो सेकेंड टाइम उठा और गॉड सुना एग्जैक्टली छन 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 छन, मतलब ऐसा लग रहा था कोई खेल रहा है, लाइक घुंघरू पहन के जानबूझ के बजा रहा है, लाइक एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कंटिन्यूसली हर 2 मिनट में, हर 2 मिनट में बजा रहा है, एकदम क्लियर आवाज आ रही थी। और लाइक उस टाइम दीदी और मैं इतना ज़्यादा डर चुके थे कि हमने सारे लाइट्स ऑन कर दिए, फ़ैन बंद कर दिया और उठ के बैठ गए। और उसी टाइम पे लाइक 2:48 पर दीदी ने रील पे डाली है कि भाई हमें कंटिन्यूसली घुंघरू की आवाज़ सुनाई दे रही है। मतलब ये क्या हो सकता है, कहीं कोई नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है और क्यों है, मतलब हमें कुछ सुना नहीं था। मतलब भाई मैं इस तरफ सोई हूँ, मेरे को लगा है कि आवाज़ इस तरफ से आ रही है, और दीदी यहाँ सोई है यहाँ, और उनको लग रहा है आवाज़ इस तरफ से आई है, मतलब दोनों को लग रहा है कि आवाज़ उनकी साइड से आ रही है, पर कहाँ से आ रही थी। मतलब मैं तो यहाँ पे सोती, मेरे को लगा था कि दीवार के उस पार से आवाज़ आ रही है। तो हम लोगों ने सूरज को 4 बजे पापा को जगाया कि पापा देखो ऐसा सा हो रहा है। हमारे डर के हमारे हालत खराब है, क्या करे बोल। तो पापा महाराज इतने संतन आदमी हैं, बोल रहे हैं कि भाई जहाँ हनुमान जी का पूजा होता है, दिन रात पूजा होता है, कथा होता है, वहाँ पे भूत होता है। मैंने कहा कि भाई आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आप कुंभकर्ण का नींद खुद सोते हो खराटे मार मार के। हम मतलब मैं भी सोती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ मतलब बुराई कर रही हूँ, नो नथिंग लाइक दैट। तो मैं भी सोती हूँ। दूसरे लोग वही फालतू का ज्ञान दे रहे थे कि ऐसा नहीं है, तुम लोग का मन का भरम है, तुम लोग झूठ बोल रही हो, ब्ला ब्ला ब्ला। और भ्राता श्री को हम लोगों से बताया तो वो तो महाराज बोल रहे कि राधा रानी है, मतलब बाल गोपाल और बाल राधा रानी को मैंने कब का सुला दिया था, और वो आधी रात को जग के 12:30 1:30 2 बजे उठ के मतलब घुंघरू डांस करेंगी, वो भी हमारे रूम में, और पागल करने के लिए हमें। लाइक उनको हम लोग अच्छे खासे शांति से नहीं पसंद है जो हमारे साथ खेल खेलेंगी। मैंने कहा भाई साहब, हर कोई अपना अलग अलग राय दे रहा है, भगवान जाने क्या है, क्यों है, कौन है। मतलब कल रात को नौमी था, ठीक है, और भैया और भाभी हमारे घर पे आए थे। मतलब दीदी तो भाई परसों रात को इतनी डरी थी, कल सुबह उतना ही मजाक बन गया उस मूर्ति का। लाइक रियल अगर कोई भूत नहीं हो तो वो तो सोचे कि भाई किसके घर पे आ गए, हमारा तो मजाक बन गया है, मतलब इज्जत का जनाजा निकल गया भाई। मतलब हमारे हमने इतना मजाक उड़ाया इसका, इतना मजाक उड़ाया इसका। मतलब हम लोग दीदी ने सबको बता दिया, भाभी को बता दिया, भैया को बता दिया। दीदी फुल ऑन रेडी थी कि भाभी को सुनेंगे, भाभी को डराएंगे, ठीक है, आज उनको घुंघरू की आवाज सुनेंगे। और हम मतलब वेट करते रहे, कोई घुंघरू की आवाज नहीं आई। लाइक लिटरली कि कुछ भी है, भूत नहीं है, राधा रानी है, जो भी है, हमें क्यों परेशान कर रही है। लाइक हम चाहते हैं प्रूफ करना कि भाई सच में घुंघरू की आवाज आ रही थी। और जब ऐसा करने का ट्राई किया हमने, नहीं आवाज आई, बिल्कुल नहीं। हम लोग पेशेंस से वेट कर रहे हैं कि अब आएगा, अब आएगा, तो नहीं आ रही थी। मतलब भाई मेरे भाई तो इतना चिल हो गया था ना, इतना मतलब मजाक बन गया था। वो महाराज सारे लाइट ऑफ करके हंसी कर रहे, दीदी इधर आओ,
ऐसे करके पागल की तरह हंस रहा था, क्रीपी स्माइल दे रहा था। हमें लगा था कहीं, हमें मतलब पूरा विश्वास था कि भैया पकड़ा गया है, हमारे साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं। भाभी को भी डरा रहे थे, मेरे को भी डरा रहे थे और दीदी को भी। ठीक है, बहुत मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, ये जितना भी है क्यों है, मतलब इतना क्या भूत प्रेत या कोई भी भगवान देवी देवता जो मानो मानो, आई डोंट नो, पर इन्हें हमसे क्या लेना देना जो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। हर घर में, हर रूम में, मतलब क्या प्रॉब्लम है। मैं आज अकेली हूँ भाई, मेरी बहन गई है गोवा शूट के लिए, मैं आज घर में अकेली, एंड आई होप एंड प्रे टू कान्हा जी दैट प्लीज आज कोई खन खन की आवाज ना आए, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगी हार्ट अटैक के मारे। तो भाई अब यहीं पे मेरा व्लॉग होता है एंड मैं प्रे करती हूँ कि कोई भी छन छन खन खन पायल की आवाज नहीं आए, कोई गाना वाना ना गाए भाई, मैं तो हार्ट फेल हो जाएगा, मैं यहीं पे मर जाऊंगी। कल पेपर है मेरा, मतलब एक नहीं दो नहीं तीन तीन एचपी इंग्लिश हिंदी, तीन, एक दिन एबीटी टेस्ट है कल। मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, मेरे को कोई इरादा नहीं है मरने वरने का। तो भूत देवी जी, महारानी, आप जो भी हैं प्लीज हमें क्षमा करें, एंड प्लीज शांति से रहने दो, सो जाने दो प्लीज। प्लीज अगर आप है तो सुन लो, बचा लो, हमारा कोई लेना देना नहीं है आपसे, हमसे मत डराओ यार। मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, ऑनेस्टली मैं नहीं उड़ा रही, आई स्वेयर, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, जो भी है प्लीज हमें क्षमा कर दीजिए। बाय। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, लेट्स एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट स्टोरी टेलिंग में, या होम टूर करवाऊंगी आपको। बाय बाय, सी यू।